जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपको धन्ना जाट की कथा सुना रही हूँ। धन्ना सेठ धन्ना जाट एक उच्च कोटि के कृष्ण भक्त और कवि थे। इन्हें धन्ना भक्त तथा धन्ना सेठ के नाम से भी जाना जाता है। इनकी भक्ति का प्रताप ऐसा था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण इनकी गाय चराने आते और इनके साथ में भोजन पाते। इनके गांव धुआं कला में सिख समुदाय के लोगों ने धन्ना जी के नाम से एक भव्य गुरुद्वारे का निर्माण कराया था। धन्ना जी के द्वारा गाए हुए कई पद गुरु ग्रंथ साहिब की गुरुवाणी में भी इनको स्थान दिया गया था। धन्ना सेठ का जन्म राजस्थान के एक जाट परिवार में हुआ। धन्ना जी के पिता खेतीबाड़ी करते और धन्ना जी की माता गौ पालन करती। कहानी की शुरुआत उस वक्त से होती है जब एक दिन धन्ना जी के परिवार में कुल गुरु, जिनका नाम पंडित त्रिलोचन था, तीर्थ यात्रा करके उनके घर पर आए और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर ही ठहरे थे। पंडित त्रिलोचन शालिग्राम भगवान की बड़ी सेवा करते, बड़े भाव से शालिग्राम शिला की सेवा करते, फूल अर्पित करते, उन्हें भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण किया करते। बालक धन्ना पंडित जी को रोज ये सब करते हुए देखता। उसे भगवान की सेवा बहुत पसंद आई थी। कुछ दिन बाद जब पंडित जी उनके घर से जाने लगे तो धन्ना जी ने जिद की शालिग्राम पत्थर लेने की। कहने लगा, मुझे ठाकुर जी चाहिए, मुझे ठाकुर जी चाहिए। लेकिन पंडित जी ऐसे ठाकुर जी को कैसे दे सकते थे। धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत ही समझाया, लेकिन वो नहीं माने। आखिर में यही हुआ, ये तो छोटा बच्चा है, इसे क्या पता चलेगा पत्थर में और शालिग्राम पत्थर में कि क्या अंतर है। अगले दिन जब पंडित जी नहाने गए तो एक काला पत्थर लेकर आए और धन्ना जी से बोले, मैं 2 ठाकुर जी लाया हूँ, एक बड़ा ठाकुर जी और एक छोटा ठाकुर जी, आपको कौन सा चाहिए। तब धन्ना जी ने कहा कि मैं तो बड़े वाला ठाकुर जी लूँगा। तब ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हुए। अपने साथ उन्हें गाय चराने खेतों में लेकर जाने लगे। धन्ना जी की माँ अक्सर उन्हें बाजरे की रोटी और गुड़ दिया करती। ऐसे में धन्ना जी ने ये निर्णय किया कि अब वो पंडित जी की तरह ही ठाकुर जी को भोग लगाकर ही खाना खाएंगे। उन्होंने जोर से आवाज़ लगाकर ठाकुर जी को भोग लगाया, लेकिन ठाकुर जी भोग लगाने नहीं आए। तब धन्ना जी ने फैसला लिया कि जब तक ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी ने वो शाम को रोटी गाय को खिला दी। 3 दिन तक ऐसा चलता रहा। ठाकुर जी भोग लगाते और न धन्ना जी भोजन करते। चौथे दिन धन्ना जी की माता फिर से रोटी और गुड़ लेकर आई तो धन्ना जी खेतों में ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। वे बोले, आप तो बड़े ही ठाकुर जी हो, आपको तो 56 भोग लगते हैं, लेकिन मैं तो बालक हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ, परेशान हो रहा हूँ। आपको मुझ पर दया नहीं आती क्या? आप मुझ पर दया करके थोड़ा सा भोग नहीं लगा सकते क्या, जिससे मैं भी कुछ खा सकूँ? क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि आपको खिलाए बिना कुछ नहीं खा सकते, इसलिए आप खा लो, उसके बाद में ही मैं खाऊंगा। धन्ना जी के भोलेपन की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए थे। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी भी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने ठाकुर जी को माँ की दी हुई बाजरे की रोटी और साग गुड़ खाने को कह दिया। ठाकुर जी बड़े ही चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटियां थी, उसमें से 2 ठाकुर जी ने खा ली। जब ठाकुर जी तीसरी रोटी खाने लगे तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाओगे तो मैं क्या खाऊंगा? मुझे भी तो भूख लगी है, मैंने तो 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराए और बची 2 रोटियां धन्ना जी ने खाई। भोग लगाकर खाना अब रोज का उनका नियम था। धन्ना जी जब गाय चराने आते, भोजन खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ ही करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा, तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, इसीलिए मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूँगा। धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गाय चराता हूँ,
मैं आपको भला क्या काम बता सकता हूँ। तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारी गाय ही चरा दिया करूँगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना जी की गाय चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते हो? तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गया हूँ, लेकिन पूरी तरह से मैं तब तक मिलता हूँ जब कोई सद्गुरु जीवन को अपना लेता है। अभी तक तुमने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है, इसीलिए तुम्हें अपने हृदय से मैं नहीं लगा सकता। तब धन्ना जी बोले, मैं तो जानता ही नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं किसे अपना गुरु बनाऊं? ठाकुर जी बोले, काशी में श्री जगत गुरु रामानुजाचार्य मेरे स्वरूप में विराजमान है, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहे अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर श्री रामानुजाचार्य की शरणागति ग्रहण कर ली और उस समय धन्ना जी की आयु 15-16 वर्ष के आसपास ही थी। श्री रामानुजाचार्य जी धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरु जी, मैं घर नहीं जाना चाहता हूँ, तो आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हो? गुरु जी बोले, अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरु जी के आदेश पर धन्ना जी घर लौट आए और इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुँचे तो ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब संत सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आते तो धन्ना जी उन्हें अपने घर ले आते, बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते, उन्हें भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर पर दूर दूर से साधु संत पधारने लगे। धन्ना जी उन सभी का बड़े ही प्रेम से सत्कार करते हुए भोजन खिलाते। एक दिन धन्ना जी के पिताजी ने धन्ना जी से कहा, देखो भाई, हम लोग गृहस्थ लोग हैं, यदि महीने में एक आध बार कोई साधु आ जाए तो हम उनकी सेवा कर सकते हैं, भोजन भी करा सकते हैं, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई न कोई साधु आता है और साथ में एक दो और ले आता है। ये ठीक नहीं है धन्ना, अब अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते नहीं हो और तुम्हारा पालन पोषण भी हम कर रहे हैं, ऊपर से तुम साधुओं को बुला लाते हो और इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है धन्ना। इसीलिए एक बात कान खोलकर सुन, आज के बाद यदि तुम किसी साधु को लेकर घर आ गए तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। यदि तुम साधु सेवा तुझे करनी है तो पहले कमाई कर और फिर अपनी साधु सेवा कर। पिताजी की बात सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े ही रहे। तब पिताजी ने धन्ना जी को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर लेकर मत आना, जाओ खेतों में गेहूँ बो कर आओ। खेत तैयार है, बोरी बीज में गेहूँ रखा है, इस बैलगाड़ी में ले जाओ और खेत में बो दो। धन्ना जी बैलगाड़ी में गेहूँ रख लिया और खेत बोने चले गए। धन्ना जी सेठ थोड़ी दूर में चले तो उन्हें मार्ग में 5-6 साधु की टोली आती नज़र दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया। पूछा, बेटा, इस गांव में धन्ना जी का घर कौन सा है? सुना है जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य के शिष्य हैं और बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन भी कर लिया। हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जी तो संकोच में पड़ गए और हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज, मुझे ही लोग धन्ना भक्त कहते हैं। तो संत बोले, भगवान की बड़ी कृपा की कि हम जिससे मिलने आए थे वे हमें यहीं पर मिल गए। निश्चित ही आप ऐसे ही भगत हैं जैसा आपके विषय में हमने सुना है। कितनी ही विनम्रता है आप में। चलिए हम आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे कुछ चर्चा भी करेंगे। धन्ना जी ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने के लिए मना किया था। यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को घर ले गया तो पिताजी तो आसमान सिर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब धन्ना जी ने कुछ विचार किया और बोले, महाराज, अभी घर पर तो कोई नहीं है
और कि मैं तो खेतों की तरफ जा रहा था। आप ऐसा करिए कि आप मेरे साथ खेतों में चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे ही मिलना था। अब आप जहाँ लेकर चलोगे हम तो वहीं आपके साथ में चलेंगे। फिर धन्ना जी ने उन सभी को अपने खेत में ले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर साधुओं को बैठकर बोले, महाराज आप यहीं पर कुछ देर विश्राम करो, तब तक मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। यह कहकर धन्ना जी वहाँ से बैलगाड़ी लेकर एक बनिए के पास में चले गए, उनकी दुकान पर। वहाँ पर उन्होंने बैलगाड़ी में जो बीज गेहूँ का रखा था उस बीज को बनिए को बेच दिया और उससे दाल बाटी चूरमा बनाने का सारा सामान खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत पहुँचे। उन्होंने वहाँ पर संतों के साथ मिलकर बहुत ही बढ़िया दाल बाटी चूरमा बनाया। भगवान को प्रसाद का भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से उन्होंने संतों को भोजन करवाया और इस बीच भागवत चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन कराने के बाद बड़े प्रेम से उन्हें विदा भी कर दिया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे, बीज तो मैं बेच आया, अब मैं खेतों में क्या बोऊंगा। अगर कुछ न बोया और बीज पिताजी से दोबारा मांगा तो पिताजी मुझसे नाराज हो जाएंगे और मुझे डांटेंगे। यह सोचकर धन्ना जी ने बोरियों में रेत भर ली। आसपास के लोगों को दिखाने के लिए उस रेत को खेतों में बोने लगे। धन्ना जी ने राम नाम करते हुए शाम तक बोरियों की सारी रेत खेत में छिड़क दी। आसपास के खेतों के किसान देख रहे थे कि धन्ना जी खेत में गेहूं बो रहे हैं या रेत बो रहे हैं। रेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर को चले गए। वे सोचने लगे, खेत में तो कुछ उगना नहीं है, देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। घर पर पिताजी ने पूछा, धन्ना क्या खेत में बीज बो आया? तो धन्ना जी बोले, हाँ पिताजी मैं बो आया। कुछ दिन बाद धन्ना जी के पिताजी गांव के कुछ बूढ़े लोगों के बीच में धन्ना जी के पास आए। बोले कि तुमने कैसा खेत बोया है कि ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप कर एक समान दूरी पर बोया है। सारे ही दाने उग आए। इतनी सुंदर फसल आज तक हमने कभी नहीं देखी। ये सब तुमने कैसे किया धन्ना? धन्ना जी सोचने लगे, ये सब उनको ताना दे रहे हैं या खेत में कुछ भी उगा नहीं है या ये ऐसे ही बातें कर रहे हैं। तब धन्ना जी ने स्वयं खेत जाकर देखा। वहाँ जाकर तो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहाँ पर फसल उगाई। ऐसी सुंदर फसल उन्होंने कभी नहीं देखी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। धन्ना सेठ जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जी के पिताजी और अन्य गांव वालों ने उन्हें रोने का कारण पूछा तब धन्ना जी ने रोते हुए सारी घटना उन्हें सुनाई। धन्ना जी बोले, पिताजी जब आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था ना, तब खेत बोने के लिए जो गेहूं दिया था उसी दिन मुझे मार्ग में कुछ संत मिल गए थे। मैंने उन संतों को अपने खेत में ठहराया, उन्हें खाना खिलाया, भोजन कराया और बीज वाला गेहूं बेच आया था। और मैंने फसल रेत बोने के बाद में ये फसल कैसे उगाई मुझे नहीं मालूम पिताजी। धन्ना जी की यह बात सुनकर उनके पिताजी भी आंसू निकल आए थे और वे बोले, मेरा धन्य भाग जो मेरे घर में ऐसे पुत्र का जन्म हुआ है। आज के बाद हम तुमको कभी नहीं रोकेंगे, तुम खूब साधु सेवा करो, तुम्हें हम कभी नहीं मना करेंगे। आज से हम भगवान की भक्ति किया करेंगे, तुम्हारे साथ संतों की सेवा किया करूँगा। इसके बाद धन्ना जी उनके परिवार वाले खूब संत सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आया और उस फसल से उतने ही आकर खेती में 50 गुना ज़्यादा गेहूँ निकला। यह गेहूँ इतना ज़्यादा था कि रखने तक की जगह नहीं बची। गांव से सभी लोग धन्ना जी की फसल देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। एक बार ठाकुर जी ने खुद धन्ना जी की परीक्षा लेनी चाहिए। धन्ना जी गांव में अकाल पद हो गया था, फिर भी धन्ना जी पूरे गांव में साधु संतों को खाना खिला रहे थे, गरीबों में अनाज बांट रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उनका भंडार भी समाप्त होने लगा था। उस वक्त श्री धन्ना जी ने इस बात का निर्णय लिया कि जब तक वो सक्षम है ना, तब तक वो
उनकी सेवा ऐसे ही करते रहेंगे। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर ठाकुर जी ने खुद एक संत के रूप में वहां आए और एक बीज दिया। वे बोले कि इस बीज को जाकर खेत में बो देना और उससे जो भी मिलेगा वो गांव वालों को बांट देना। उन्होंने ऐसा ही किया। गांव वाले उन्हें पागल कहने लगे कि इस सूखे में आखिर कौन सी फसल उग सकती है, मगर फसल जब हुई तो लोग का आश्चर्य का ठिकाना न रहा। एक दिन ऐसा आ गया कि धन्ना जी खेतों में लगी फसल पक गई थी। धन्ना सेठ ने खेत में बड़े बड़े तुम्बा के फल भी दिख रहे थे। धन्ना जी ने सोचा, अब दान करने को तो कुछ नहीं है, अब इन तुम्बा से कमंडल बनाकर संतों को दिया करूँगा। और धन्ना जी खेतों में लगे सभी तुम्बा के फल तोड़कर घर ले आए। घर आकर जैसे ही उन्होंने एक एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा तो उन्होंने देखा कि यह तुम्बा हीरे, मोती, जवाहरत, कीमती रत्नों से भरा हुआ है। तुम्बा की कीमत रत्नों से भरकर देखी तो आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास जो तुम्बा की पूरी फसल थी, उन्होंने देखा कि सभी तुम्बों में ऐसे ही हीरे रत्न हैं। इस चमत्कार को देखने के बाद धन्ना जी को उन संत की याद आई जिन्होंने उन्हें तुम्बा के बीज दिए थे। अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे, फिर से दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वह अकाल कई वर्षों तक चला, पर उस समय धन्ना जी ने अपने घर में कोई आसपास के कई गांव में लंगर शुरू कर दिया। आसपास के सैकड़ों गांवों के लाखों लोगों में वर्षा धन्ना जी के लंगर में तीनों समय भोजन किया करते थे। धन्ना सेठ ने अपने जीवन काल में कई मंदिर, बावड़ियाँ, तालाब, धर्मशाला भी बनवाई। तरह तरह साधु संतों की जरूरतमंद लोगों की मदद की। लोग धन्ना जी को धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे थे। धन्ना जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ। वे धन और मन दोनों के धनी थे। आज भी उनके नाम से भी धनी लोगों को धन्ना सेठ की उपमा भी दी जाती है। बोलो जय श्री कृष्णा।